हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के त्योहार का शुभारंभ धनतेरस के त्योहार से होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि धनतेरस के त्योहार पर ऐसी कौन सी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो बेहद ही शुभ हो और पैसे कैसे बरसें, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज हमारे साथ आचार्य संजीव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए, धनतेरस का त्योहार ऐसा त्योहार है जब माता लक्ष्मी की पूजा होती है, देवता कुबेर की पूजा होती है, भगवान गणेश की पूजा होती है। लेकिन इस पूजा का महत्व क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। धनतेरस ये बहुत ही उत्तम पर्व है। आज के महापर्व में भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ है और धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत कलश लेकर आए, तो आज के इस पर्व को अमृतमय भी कहना चाहिए। दूसरी बात, आज के दिन भगवान गणेश जी और माँ भगवती लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर जी, उनका पूजन होता है और इनको साथ में बैठाकर पूजन करना चाहिए। और साथ में जैसे बही होता है उसका भी पूजन होता है, कलम का भी पूजन होता है, सरस्वती पूजन, कई एक आज कंबाइंड पूजन होते हैं। और ऐसे पूजा करने से लोग जो है अपने घर को सजा के रखें और दिव्यता से भगवान की पूजा करें। और ऐसा करने से घर में धन की वर्षा होती है, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है और आनंद होता है, उत्सव मनाए जाते हैं। ऐसा ये पर्व है। तो धन से आपूरित ये पर्व है, इसलिए इसको धन त्रयोदशी कहते हैं। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि वो कौन से उपाय हैं जिनसे हम सभी के घर पर धन की वर्षा हो? जी देखिए, घर को साफ सुथरा करें, सफाई से माँ का सीधा वरदान, माँ लक्ष्मी को गन्ने के रस से स्नान कराएं, श्री सूक्त के मंत्रों से के साथ माँ को स्नान कराएं। मंत्र है हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम बिंदेयम गामश्वम पुरुषानहम आदि आदि। ये 16 मंत्र हैं, ये ऋग्वेदोक्त हैं। इन मंत्रों से अगर आप स्नान कराते हो तो आपके घर में आनंद होगा। और खुद भी औषधियों से स्नान करें, जिसमें आंवला है, केसर है, सर्वौषधि आती है बाजार से, उसको लें, काले तिल भी मिलाएं, दूर्वा मिलाएं, स्वास्थ्य लाभ आपको ज़रूर होगा। क्योंकि भगवान धन्वंतरी का ये बड़ा उत्तम ये पर्व है। और ऐसा करने से भगवान, क्योंकि औषधियों से आप अगर स्नान करते हो तो आपके जीवन में क्योंकि आरोग्यता बढ़ेगी, आप की काया निरोगी काया रहेगी जी। तो इसलिए ये ऐसा पर्व है। आचार्य जी, देखिए, धन का ये त्योहार है और इस दिन पूजा भी की जाती है, लेकिन धन का भंडार कैसे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, गणेश जी भगवान को दूर्वा से पूजा करें। और दूर्वा कई बार सहस्त्रार्चन होता है, तो 1000 दूर्वा के जो वृक्ष हैं उनको दल बोलते हैं, एक वृक्ष को, तो उससे दल करे, पूजन करे, किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके एक गणेश जी का सहस्र नाम पाठ कराए। तो उसमें जैसे मंत्र है तो इसी तरह दूर्वा एक एक चढ़ाएं। गंग गणपतये नमः, सिद्धि गणपतये नमः, महागणपतये नमः, मोदाय नमः, प्रमोदाय नमः। इन ऐसे मंत्रों को नाम ले लेकर गणेश जी पर एक एक दूर्वा चढ़ाएं और एक एक जैसे कमल दल चढ़ाएं, या जो भी आपकी श्रद्धा भावना बढ़े वो चढ़ाएं। तो ऐसा करने से लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है। और दूसरी बात, माँ लक्ष्मी जी का एक बड़ा सुंदर सीधा छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का भी जप करें, ओम श्रीम नमः। ये छोटा मंत्र है तो सभी बहन भाई जप सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में धन बढ़ेगा, आपके जीवन में कल्याण होगा। बिल्कुल, ओम श्री नमः ये छोटा सा मंत्र है जो सभी को आसानी से भी याद हो जाएगा। आचार्य जी, ये भी जानना चाहूंगी, धन दोष होता है, कई लोगों की जिंदगी में होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते। अगर धन दोष है तो उसे कैसे दूर किया जाए और ऐसे में क्या उपाय ठीक रहते हैं? देखिए, धन दोष के लिए अपने घर को बहुत ही पवित्र रखें, अपने घर का वातावरण बहुत अच्छा रखें, घर में कई बार क्लेश नहीं करें। और दूसरी बात, आज के दिन धनत्रयोदशी के दिन और गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर भंडारी जी की एक साथ पूजा करें और माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे से पूजा करें। तो लक्ष्मी को भी वही मंत्र है, श्रीम श्रीयै नमः, लक्ष्मीयै नमः। इन मंत्रों से लक्ष्मी जी का और कमल गट्टों से अगर आप पूजा करते हैं तो आपके जीवन में अनंत अखंड भंडार भरेंगे और माँ प्रसन्न होकर आपको
आशीर्वाद प्रदान करेंगे। बिल्कुल। धनतेरस का त्योहार ऐसा त्योहार है, इस दिन सब अपने काम की पूजा करते हैं और कहते हैं कर्म ही पूजा है। तो ऐसे में जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो किस तरीके से अपने बिजनेस में जितने भी दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं? देखिए, कई बार लोगों को ऐसे प्रश्न होते हैं लोगों के, और लोग इस बात को बहुत घबराते हैं। लोगों का चलता हुआ बिजनेस कई बार ठप हो जाता है, डूब जाता है, कई बार लोग पैसे लेके नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि इस स्तोत्र में लक्ष्मी जी भरी हुई हैं और भगवान के नाम भरे हुए हैं, तो भागवत जगत में नारायण कवच एक है, पाठ है 6ठे स्कंद में, उस नारायण कवच का पाठ खुद करें या वैदिक उत्तम अच्छे ब्राह्मणों से कराएं, तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी की अपार कृपा होती है। क्योंकि लक्ष्मी जी, जो लक्ष्मी कहते हैं, राज्य को भी लक्ष्मी कहते हैं, आपके बिजनेस को भी लक्ष्मी कहते हैं, कई तरह से लक्ष्मी जी का आवागमन होता है। तो लक्ष्मी यदि नाराज हो गई तो उनका जो इंद्र का जो लक्ष्मी थी, इंद्र का जो वैभव था, वो सब लुट गया था, दैत्यों ने लूट लिया था। तो इस नारायण कवच के प्रभाव से त्रैलोक के लक्ष्मी विभुजे बुभुजे बिनिर्जित्य मृदेश्वरान, इस नारायण कवच का पाठ करके लक्ष्मी, जो खोई हुई लक्ष्मी थी इंद्र की, वो इंद्र को पुनः प्राप्त हुई। ये इसमें भाव है। तो नारायण कवच का पाठ जरूर करें। हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांग्रि पद्मा पतगेन्द्र पृष्ठे धरारि चर्मा सिगदेषु चाप पाशान दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु आदि आदि नारायण कवच के पाठ हैं। तो ऐसा करने से अनंत अखंड लक्ष्मी आपको मिलती है। दूसरी बात, आपके जीवन की, आपके शरीर की, आपके व्यापार की, आपके बिजनेस की, साथ में रक्षा का भी विधान होता है इस स्तोत्र से। जो नौकरी पेशी लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में तरक्की के लिए वो क्या कर सकते हैं? जी, इसमें नौकरी की तरक्की के लिए देखिए, सबसे पहले भगवान विघ्न विनायक श्री गणेश जी महाराज हैं, और गणेश जी के मंत्र का जप जरूर करें। प्रातःकाल उठ के ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। ऐसा ये जाप करने से, और फिर साथ में माँ लक्ष्मी का भी जप करें, ओम श्रीम श्रीयै नमः इस मंत्र का जप करें, और कमल दल जरूर चढ़ाएं इसी मंत्र से, ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, एक एक मंत्र बोलते जाएं और एक एक कमल दल चढ़ाते जाएं। तो ऐसे कमल दलों से जो समर्चन, जो अर्चन करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ अनंत अखंड लक्ष्मी के भंडारे भरे रहते हैं और किसी प्रकार की घर में परेशानी धन की नहीं आती है। तो ऐसे धन त्रयोदशी के इस व्रत पर्व में, और अगर आप पूजा करते हैं, और वैसे भी आज के दिन प्रदोष व्रत होता है, तो प्रदोष में नाना प्रकार के दोषों को हटाने की शक्ति होती है। तो अगर ऐसे में आप ये पूजन करते हैं तो आपके जीवन में निश्चय लक्ष्मी की कृपा होगी, भगवान धन्वंतरी की कृपा होगी, कुबेर भंडारी जी की कृपा होगी। जी बिल्कुल। देखिए, अध्यात्म की हम बात करते हैं तो चमत्कार उसके साथ ही सब जुड़ा ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें खो जाती हैं, कोई वस्तु नहीं मिल रही होती है, कोई संपत्ति नहीं मिल रही होती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर उसे कैसे वापस पाया जा सकता है? देखिए, इसमें भी आज के दिन ये जो बड़ा पर्व है, धन त्रयोदशी इसको कहते हैं, और इस धन त्रयोदशी में, आज के पर्व में मैंने पहले भी बोला कि साक्षात श्री धन्वंतरी भगवान का अवतार हुआ, और अब भगवान अवतार लेके जो आए तो उसमें एक हाथ में अदरक, काली मिर्च, लौंग, इलायची और ये सब सामग्रियां लेकर के प्रकट हुए थे भगवान, और उसमें पुदीना भी था, बहुत सारी चीज़, आंवला था। तो ये सब लेके, एक हाथ में भगवान कलश अमृत का लेके प्रकट हुए। तो ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। ऐसे में धन्वंतरी भगवान का भी पूजन हो, और साथ में विशिष्ट जो पूजन है आज का, वो गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, और एक साथ इनकी पूजा करें। और इनके लिए एक विशिष्ट मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं या ब्राह्मणों से कराते हैं तो आपके घर में अनंत अखंड लक्ष्मी रहेगी, और कभी लक्ष्मी आपको छोड़कर नहीं जाएगी। क्योंकि लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये मंत्र के साथ ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। इस मंत्र को सुनकर के माँ प्रकट हुई, और इस मंत्र, ये प्राकट्य का मंत्र है, तो ये इतना दिव्य मंत्र है कि ऐसे मंत्र को जपने से आपकी चमकती हुई लक्ष्मी आएगी। विद्युत सौदामनी यथा, जैसे आकाश में बिजली चमकती है और कहाँ गायब होती आज तक कोई नहीं जानता है, ऐसे ही आपके जीवन में इस मंत्र को यदि आप जपोगे तो लक्ष्मी चमकती हुई बिजली की तरह आएगी और आपके घर सदैव स्थिर रहेगी
और इस मंत्र से आप अगर कमल दलों से अर्चन करते हैं, कमल गट्टे चढ़ाते हैं, या फिर लक्ष्मी जी के लिए और भी सुवासित जो सुगंधित पुष्प हैं उनसे आप समर्चन पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी की अभीष्ट कृपा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके व्यापार में सुदृढ़ रहेगी। आपका जीवन चमक जाएगा माँ की तरह, और ऐसी मेरी कामना है। बिल्कुल, माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे भी बरसती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, और हमें उम्मीद है जितने भी दर्शक हैं वो भी समझ पाएंगे कि किन बातों का पालन करें और अपने त्योहार को शुभ मना पाएं। आप सभी को धनतेरस के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।